सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने YouTube चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम तारुफ कराएंगे एक जड़ी बूटी का जिसे असगन नगूरी कहते हैं। असगन नगूरी को अशोकागंधा या अकरी भी कहते हैं। इसका पौधा सीधा तकरीबन 5 फुट ऊंचा होता है। जड़ लंबी और मखरूती शक्ल की होती है। तने पर बारीक और चमकदार रुएं होती हैं। शाखें गोल और पत्ते 3 इंच से 5 इंच तक लंबे और 2 इंच से 5 इंच तक चौड़े होते हैं, जो सिरे पर आकर नोकदार हो जाते हैं। ये साफ और चमकदार मालूम होते हैं, लेकिन गौर से देखने पर इन पर बारीक चमकदार रुएं नज़र आती हैं। पत्ते, बूटे और रगें शफाफ होती हैं। फूल छोटे छोटे जर्द या जर्दी मैल सब्ज रंग के होते हैं। इसका फल गोल और तकरीबन 1/4 इंच कतर में होता है। इसके बीज जर्द रंग के साफ गोल और पिचके हुए होते हैं। ये पौधा बरज़गीर का मुकामी पौधा है और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका में खूब पाया जाता है। असगंध की जड़ों में किसी हद तक ज़रूरी नबाताती तेल मिलता है। जड़ों के पानी में हल होने वाले हिस्सा में नाकाबिल शनाख्त गैर मुंतशिल मादे और कुछ शक्कर पाई जाती है। जड़ के इस हिस्सा में एक स्याह रंग की गूंद होती है, जिसमें दीगर अज्जा के अलावा कुछ गाढ़े तेजाब होते हैं। इसमें पोटाशियम नाइट्रेट, रंगदार मादा, ग्लूकोज और कुछ अल्कलाइड भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके तिब्बी फ़वाइद और इस्तेमाल की। असगंध का पौधा पूरा मुतअद्दिद तिब्बी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके तनवीमी और मुस्कन अज्जा में असाब को बेहिस कर देने की भी खासियत होती है। इससे जिनसी कुव्वत में इजाफा होता है। पौधे की जड़ें मकवी और मुहर्रिक हैं। इसके बीज शबाब आवर और ख्वाब आवर होते हैं। जिस्म में खारिज होने वाली दीगर कुदरती रतूबतों के अखराज में भी इसका इस्तेमाल इजाफा करता है, जिसमें बदन के मुसामों से खारिज होने वाला पसीना भी शामिल है। हालिया तजर्बात ने साबित किया है कि इसकी जड़ों और पत्तों में एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल अज्जा मौजूद होते हैं। कुव्वत बाह के लिए 2 से 4 ग्राम जड़ को दूध या घी के साथ लेना मकवी बाह है। इससे जिनसी कुव्वत में इजाफा होता है। ये नुस्खा सूरत अंजाल के खात्मा के लिए भी यकसीर है। ज़्यादा बेहतर नतायज के लिए 2 से 4 ग्राम जड़ का सफूफ रोज़ाना चीनी या शहद, लंबी स्याह मिर्च और घी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। निज़ाम हज़म की खराबियों के लिए पौधे की जड़ बदहज़मी, फसाद हज़म और भूख की कमी जैसे अमराज महदा की इसलाह के लिए बहुत मुफीद है। यह ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनाने वाले निज़ाम की इसलाह भी करती है। इसकी जड़ जोशांदा की शक्ल में पेट और आंतें साफ़ करती है। अमूमी कमज़ोरी के लिए इसकी जड़ों को अतबा मरीज़ों की अमूमी कमज़ोरी दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कैफियत में पत्ते 2 ग्राम मिकदार रोज़ाना इस्तेमाल कराई जाती है। गंठिया और जोड़ों के दर्द के लिए जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए असगंध की जड़ें बहुत कारगर हैं। इसकी जड़ों का सफूफ 3 ग्राम रोज़ाना दूध के साथ खाना चाहिए। तिप दिक के लिए तिप दिक के इलाज में भी असगंध की जड़ें अपनी असर आफरीनी साबित कर चुकी हैं। जड़ों का जोशांदा, काली मिर्च और शहद के साथ इस्तेमाल करना फेफड़ों के अलावा गर्दन के गुदूद की दिक में भी शफा बख्श है। बेखाबी के लिए इसकी जड़ें नशावर होने की वजह से गहरी नींद लाने का सबब बनती हैं। चुनाचे बेखाबी का बहुत अच्छा इलाज है। ज़ुकाम और खांसी असगंध छाती के अमराज मसलन गद्दी, ज़ुकाम और खांसी में बहुत मुफीद है। उनके इलाज के लिए जड़ों का सफूफ 3 माशा मिकदार या जड़ों का जोशांदा पीना दोनों सूरतों में मुफीद रहता है। इसका फल और बीज भी छाती के अमराज दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादा बेहतर नतीजे देते हैं। ख़वातीन के अमराज औरतों की छातियों को खूबसूरत और गोल और बड़ा करती है और जिनमें दूध कम बनता है दूध बनाती है और कद बढ़ाती है। ये बूटी ख़वातीन का बांझपन दूर करने में मदद देती है। जड़ों का सफूफ 4 ग्राम मिकदार में रोज़ाना रात को दूध के साथ हैज़ के 5-6 दिन तक इस्तेमाल कराना मुफीद रहता है। जल्दी अमराज के लिए पौधे के पत्ते जल्द के मुतअद्दिद अमराज का मौसर इलाज हैं। गर्म पत्तों की टकोर से फोड़े, फिंसियाँ और हाथ पाँव की सूजन तहलील हो जाती है। पत्तों का लेप कार्बनकल और सुजाक के ज़ख्मों के लिए बेहतरीन इलाज है। पत्तों को किसी चिकनाई मसलन घी में भूनकर ज़ख्मियों और बिलखसूस बेड सोर्स पर लगाना शफा का बायस होता है।
इसके पत्तों और जड़ों का लेप भी जख्मों, नासूर और सूजन पर लगाना मुफीद है। दुखती आँखें। अश्वगंध के पत्तों की टगोर से दुखती आँखें तस्कीन पाती हैं। अब बात करते हैं इसके दीगर इस्तेमाल की। इसके पत्ते सख्त, तल्ख और मुसफ़ी खून होते हैं और जोशांदे की शक्ल में बुखारों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। इसका फल पेशाब आवर होता है। पंजाब में अश्वगंध का इस्तेमाल कमर दर्द और ज़ोफ़-ए-बाह के इलाज में किया जाता है। सिंध में औरतों को इसकात हमल रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छातियों को फरबा, मोटा, सख्त और गोल करने के लिए आज़मूदा। निस्वानी हुस्न के लिए जिसामत को बढ़ाता है और सडोल और गोल शेप कर देता है। नुस्खा दर्ज झैल है। अश्वगंध नगूरी 100 ग्राम, ग्लैक्सोज डी का ग्लूकोज 100 ग्राम, नीडो एक्स्ट्रा ग्रोथ वाला दूध 100 ग्राम। तमाम को मिक्स कर लें और एक बड़ा चम्मच सुबह शाम गर्म 1 कप पानी में मिला लें। ख़ास फ़वाइद: फ़रबिही पस्तान, फ़रबिही जिस्म, मकवी जिस्म दवा है और हामला औरतों के लिए आखिरी 3 माह में इनके जच्चा की रंगत को सफ़ेद और बालों को गोल्डन कर देता है। जच्चा की सेहत पर बेहद मुस्बत असरात का हामिल है। आम जिस्मानी कमज़ोरी का इलाज है। रीढ़ की हड्डी के मोहरों, कमर की ताकत और डिस्क प्रॉब्लम के लिए 1 किलो अश्वगंध की ताज़ा जड़ें लेकर मिट्टी वगैरह उतार लें और 2 इंच के टुकड़े करके 4 किलो पानी में भिगो दें और 20 घंटे तक इसे चूल्हे पर रखें। जब ये शरबत की शक्ल इख्तियार कर ले तो 3 चम्मच नीम गर्म दूध में डालकर सुबह शाम इस्तेमाल करें। या अश्वगंध की जड़ें खुश्क साफ शुदा को पिसवा कर पाउडर बनवा लें और 1 चाय का चम्मच रोज़ाना ये सूफ नीम गर्म दूध या सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशां रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।